जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं स्मिता पलवल से आज आप सबको एक गुरु जी से जुड़ने की अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के दरबार जो कि ग्रीन फील्ड में है, जहाँ गुरु जी डिवाइन फॉर्म में विराजमान है, लक्ष्मण अंकल के घर, मैं इस दरबार से कैसे जुड़ी। सबसे पहले मैं दरबार आई 31 दिसंबर 2020 को अपनी फ्रेंड अनु नरोला जिसने मुझे इस दरबार के बारे में बताया। मैंने लाइफ में बहुत सारे सत्संग अटेंड करे, बट जब मैं अंकल के यहाँ, लक्ष्मण अंकल के घर यहाँ आई और मैंने वो सत्संग अटेंड किया, उस सत्संग की जो फीलिंग्स, जो वाइब्रेशंस जो महसूस हुआ, वो आज भी अगर हम याद करें तो हमें सेम उसी तरह से फीलिंग्स, वही वाइब्रेशन आज भी महसूस हम कर सकते हैं। हालांकि इस बात को 1 साल होने को जा रहा है, बट आज भी आंखों के आगे से वो दृश्य नहीं जाता जो हमें पहली बार इस दरबार में देखने को मिला। और जैसे सत्संग हमें और लोगों से सुनने को मिले, वो सब कुछ, यहाँ का प्रसाद, यहाँ की सब मैनेज करना कि कैसे आरती वगैरह होती है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया हुआ था, सब कुछ आज भी हम उन सबको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरु जी के दरबार में आने से पहले मुझे अनु ने ये बताया था कि लक्ष्मण अंकल ग्रीन फील्ड में जो रहते हैं वहाँ पे गुरु जी डिवाइन फॉर्म में है, और वहाँ पे गुरु जी खुद लक्ष्मण अंकल के थ्रू ब्लेसिंग्स सबको देते हैं, सबका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने भी अनु से बोला मुझे उस दरबार में जाना है एक बारी, तो हम लोग 31 दिसंबर को यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद जैसे जैसे हम धीरे धीरे दरबार आते रहे, तो लक्ष्मण अंकल के थ्रू हमें गुरु जी के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि गुरु जी कैसे फिज़िकल फॉर्म में या आज डिवाइन फॉर्म में लोगों को का ट्रीटमेंट करते हैं। लक्ष्मण अंकल के थ्रू जैसे भी ट्रीटमेंट होता है वो हम महसूस कर सकते हैं कि वो किसी हमें अपनी बॉडी उस हिसाब से हम महसूस करते हैं कि जैसे साक्षात गुरुजी ने ही हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, या हमें कहीं भी बॉडी में कोई भी कैसी भी परेशानी है उस चीज़ को हील करने के लिए हमें ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी से कुछ निकल रहा है। और अंकल गुरुजी के थ्रू जो अंकल पानी ब्लेस, जल ब्लेस करके देते हैं, या कोई भी चीज़ हमें जिसको जैसी ट्रीटमेंट गुरुजी के थ्रू, अंकल के थ्रू हमें पता चलता है, तो वो चीज़ महसूस करना, अगर हम किसी परेशानी में हैं तो हमें लगता है कि जैसे उस जल का टेस्ट या फिर कोई भी चीज़ होती है उसका स्वाद वैसा लगता है कि हाँ सच में हम कोई दवाई अपने अंदर लेके जा रहे हैं और उस दवाई के थ्रू हम ठीक हो रहे हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए एक अंदर से आपको खुद भी एक भाव रखना पड़ता है, क्योंकि अंकल हमें बताते हैं कि गुरुजी को सिर्फ भाव और प्यार चाहिए संगत से, और कुछ नहीं। इस दरबार में आने के बाद ये सब भी पता चला कि गुरुजी कभी ये नहीं चाहते कि उनके आगे कोई भी दिखावा किया जाए कि नहीं, अगर आप जैसे हम और भी दरबार या किसी भी जगह पे मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पंडित वगैरह जो होते हैं वो ये सब करते हैं कि आपका प्रसाद वगैरह उस हिसाब से होता है। बट अंकल हमेशा ये कहते हैं गुरुजी प्यार और भाव के भूखे हैं, सिर्फ उनके लिए मन दिल से उनको याद करो ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। इसी तरीके से अप्रैल में 4 अप्रैल 2021 को जब कोविड की सेकेंड लहर आई, तो मेरे ब्रदर को कोविड हुआ, हमें 4 अप्रैल को पता चला। मेरी भाभी की ऑलरेडी उसी टाइम सर्जरी हुई थी, एक दिन पहले ही, तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर डॉक्टर, मेरे ब्रदर को फीवर था 2-3 दिन से, तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आप टेस्ट कराइए कोविड का, तो उनका पॉजिटिव आया। और उनका पॉजिटिव आने से
तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए जब घर पे बोला डॉक्टर्स ने, तो उस टाइम भाभी की रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, लेकिन नेक्स्ट डे भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो हमने यही सोचा कि हम इन दोनों को QRG हॉस्पिटल में हमने इनको एडमिट कराया कि ताकि ये साथ भी रह सकें। और मेरे ही ब्रदर की वजह से उन्हीं मतलब हमारी फैमिली में 10 लोग कोविड पेशेंट हुए, पॉजिटिव आया। मेरी सिस्टर भी वहाँ थी, उनके बच्चे भी वहीं पे थे, और भैया की फैमिली, भाभी की सिस्टर की फैमिली, ये लोग कुल 10 लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव आया। तो वेडनेसडे 7 अप्रैल को मैंने अनु से बात करी कि अंकल से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है फैमिली में, और गुरुजी से वो हमें पूछ के बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने अंकल को कॉल किया, अंकल ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जल प्रसाद लेके जल की बॉटल्स और जो भी सामग्री, तुलसी के पत्ते, बेल पत्ते और नारियल पानी जो भी है आप लेकर आना, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी काम में आती हैं जब अंकल उसको गुरुजी के थ्रू ब्लेस करके हमें देते हैं। बट मन में एक आकांक्षा थी कि हम तो मानते हैं कि अगर हम इस सब चीज़ों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो, लेकिन आप हर कोई इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मेरे ब्रदर इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने भाई से बात करूं कि वो इन सब चीज़ों को करेगा भी सही कि नहीं करेगा। तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया हॉस्पिटल में, तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो मेरे को डाउट था वही हुआ कि उसने मना कर दिया। बट वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही रूम में एडमिट थे वहाँ पे। तो भाभी ने मेरे को कॉल बैक किया, उन्होंने बोला कि मैंने उनको अंकल के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे है, वहाँ पे गुरुजी डिवाइन फॉर्म में रहते हैं ग्रीनफील्ड में, तो और वो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। अंकल ने हमें जल प्रसाद वगैरह लाने के लिए बोला है, बट अगर आप फॉलो करो और श्रद्धा से, पूरे भाव से, तो ही मैं अंकल से आगे बात करूँगी। और तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज़ को मानेंगे, बट हॉस्पिटल में पहुंचाना पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, बट तुम घर पे जो मेरी भाभी की सिस्टर है और जो जहाँ मेरे ब्रदर का घर है BPTV में 2 फ्लैट्स में हम लोग, ये तुम पहुंचा के आना। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हम अंकल के यहाँ मॉर्निंग में 10 बजे पहुँचे, मैं और मेरी फ्रेंड, कोविड टाइम में। और वहाँ पे हम जल ब्लेस की बॉटल्स लेकर गए और तुलसी के पत्ते, जो भी सामग्री अंकल ने हमें बताई, अंकल से हमने ब्लेस करवाया और BPTP में हम दोनों फ्लैट्स में वहाँ पे दे के वापस आ गए। कोविड की सेकेंड लहर, और वो टाइम जब हम जगह से सिर्फ यही सुनने को मिल रहा था कि डेड बॉडीज़ के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे टाइम पे गुरुजी ने हमारा साथ इस तरह से दिया कि जो घर पे थे उनका तो ट्रीटमेंट गुरुजी कर ही रहे थे, बट हम दोनों भी यहाँ पे अनु की मदर हैं, उनको थोड़ा सा डाउट, मतलब वो रहता था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, बट हम कहते थे कि अंकल के यहाँ जा रहे हैं, तो वो हमें कुछ नहीं कहती थी। और वहाँ भी हम, बट हमने उनको ये बताया नहीं था कि मेरे ब्रदर या उनकी फैमिली को कोविड हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब कोई सगा भाई या बहन पास जाने से हम लोग कतराते थे। बट गुरुजी के ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर थी, गुरुजी का हाथ हम पे था कि हम डेली उस टाइम पे कोई भी सामान कुछ भी हमें पहुंचाना होता था और अंकल के यहाँ जाना, क्योंकि ऐसा होता था कि फैमिली में 10 लोग हैं कि जो ब्लेस की हुई बॉटल अंकल जल ब्लेस करके देते थे वो ही पीना होता था। तो कभी किसकी बॉटल ख़त्म हो गई या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम डेली अंकल के यहाँ जाते थे, ब्लेस कराते थे और फिर दे के आते थे। संडे को मुझे याद है, उसके जब 1 वीक आफ्टर 1 वीक, पता नहीं अचानक ये गुरुजी का संदेशा था या क्या था, तो मेरे ब्रदर का कॉल आता है 9:30 बजे मेरे पास कि क्या वो जल ब्लेस हमें मिल सकता है हॉस्पिटल में। मैं सच में नहीं, आज भी मुझे वो मतलब अचंभा होता है इस बात का कि कैसे
मतलब गुरुजी ने उससे क्या उसको दिमाग में डाला या क्या था, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन डाउन जा रही थी। उसको कहीं ना कहीं क्या फील कराया गुरुजी ने, तो उसने मुझे कॉल किया। और बाय चांस था कि मेरा फ्रेंड वहीं पे था, क्योंकि कोविड टाइम था, हर कोई हर जगह बंद था, तो वो बाय चांस वहीं पे था। हमने उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है, अंकल के यहाँ जाना है, हम तो अभी निकल नहीं सकते, तुम फटाफट वहाँ पे पहुँचाया। और उस 1 घंटे में वो बॉटल्स लेके अंकल के यहाँ भी पहुँचता है, हॉस्पिटल भी पहुँचा। बट भैया की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे 10:30 बजे, 11:45 बजे डॉक्टर ने बोल दिया कि हम आपको आईसीयू शिफ्ट करें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि तू फटाफट पहुँच वहाँ पे, किसी भी तरीके से ये जल वहाँ पहुँचा दे। तो मेरे वहाँ पे वो गया, वो दे के आया। बस उसे, मेरे ब्रदर को इतना मौका मिला, इतना गुरुजी ने मतलब उसको जो अंदर से फील कराया कि अब मैं पहुँच गया हूँ, अब तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ एक सिप लिया उस जल बॉटल में से, और फिर उसको डॉक्टर्स आईसीयू में ले गए। हम 3 दिन तक इतने परेशान, इतने ज़्यादा परेशान कि हमारी उससे कोई बात नहीं हो रही। जब भी हम अटेंडेंट को कॉल करते थे वो कहते थे कि ऑक्सीजन लगी हुई है और पेशेंट होश में नहीं है, हम आपकी बात नहीं करा सकते। इधर भाभी से तो बात हो रही थी, बट वो भी अकेली थी, और हॉस्पिटल में हम अंदर जा ही नहीं सकते सिर्फ। और ये गुरुजी का सच में संदेशा था कोई ना कोई, क्योंकि जब मैं गुरु जल ब्लेस लेकर के हॉस्पिटल गई थी तो हमें नीचे से ही वापस भेज दिया था, हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। पता नहीं गुरुजी ने वो कैसे कराया कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए रेडी हो गए कि जल ब्लेस वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। फिर वेडनेसडे रात को मैं ऐसी अपने घर पे बैठी हुई थी, 7:30 बजे का टाइम था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि 3 दिन हो गए हैं, भाई से बात नहीं हो रही, हम लोग क्या करें। तो हॉस्पिटल में अटेंडेंट के थ्रू कॉल आता है मेरे भाई का। उसने मुझसे बोला कि मैं ठीक हूँ, मतलब थोड़ा ऐसे ही घबराई हुई आवाज़ थी। हम भी घबराए हुए थे कि 3 दिन बाद आवाज़ सुनने को मिली थी। बट उसने सिर्फ मुझसे एक लाइन बोली कि जो उनकी वाइफ है रेनू, उसके लिए कि उसके पास वो जल ब्लेस रखा हुआ है और मुझे ना वो जल ब्लेस चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अटेंडेंट को बोल देती हूँ। और भाभी को भी कॉल किया मैंने। इतनी देर में ही, मतलब वो 5 मिनट में फिर से गुरुजी ने एक नया चमत्कार हमें दिखाने की कोशिश करी कि वो 5 मिनट में इधर से कॉल उधर गई और अटेंडेंट जल ब्लेस की बॉटल और गुरुजी का स्वरूप आईसीयू में लेके गया 3 दिन के बाद। मतलब 5 मिनट में वो कॉल आती है, सिर्फ इतनी ही बात होती है कि वो जल ब्लेस चाहिए। तो हमने वहाँ पे कॉल किया और वो जल ब्लेस आईसीयू में पहुँचा। और गुरुजी का इस बात के लिए इतना इतना शुक्राना है कि वो जल ब्लेस लेते ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे ब्रदर की हमारे पास मॉर्निंग में 7:30 बजे वीडियो कॉल आती है। और उसने बताया कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 20 मिनट वो हमसे वीडियो कॉल पे बात करी उसने, विदाउट एनी मतलब ऑक्सीजन नहीं, विदाउट ऑक्सीजन। और उसने हमें बताया कि मैं सुबह 4:30 बजे से विदाउट ऑक्सीजन, जो 3 दिन से उसकी ऑक्सीजन नहीं उतर रही थी, सिर्फ उस जल ब्लेस से। तो ये महिमा है उस जल ब्लेस की। उस दिन से मतलब आज तक हम गुरुजी का इतना शुक्राना, कुछ भी कोई भी चीज़ होती है ना, सिर्फ हम वो जल ब्लेस्ड बॉटल्स अपने पास हमेशा रखते हैं और वो लेते हैं, और उसके बाद बस दिल से गुरुजी को याद करते हैं और वो चीज़ पूरी हो जाती है। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। तो नेक्स्ट डे मेरा ब्रदर आईसीयू से बाहर आ गया, धीरे धीरे रिकवरी होती रही। अंकल ने हमें बताया कि ठीक है आप, हमने अंकल को जैसे डेली जाते थे कोविड टाइम में, और जो भी ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए तो था ही था, मैं और अन्नू भी जाते थे। तो अंकल ने बोला था कि आप दोनों की फैमिली भी यहाँ पे सेफर साइड पे इन सब चीज़ों को लेते रहो। बट ये सब चीज़ें हमें तभी फ़ायदा करती हैं जब वो वहाँ से ब्लेस होकर के आती हैं, और जब हम अंदर से अपने दिल से गुरुजी को याद करके उन चीज़ों को लेते हैं, उसके प्रति कोई भी लॉजिक नहीं लगाते। हमारी फैमिली में मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग ऐसे हैं कि अगर हम नींबू, मतलब कच्चा नींबू अगर खा लें
सैलेड के ऊपर भी खा लेना तो हमारा गला पकड़ जाता है। लेकिन उस टाइम पे अंकल ने हमें कोविड में बताया था कि आपको शिकंजी पीनी है, नींबू पानी पीना है। तो हमने बिना इफेल्स लगाए पूरे कोविड टाइम में डेली शिकंजी ली, हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। ये सिर्फ एक गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और हम इसको क्या कहेंगे। और उस टाइम पे मेरे भतीजा और भांजा दोनों पॉजिटिव। मैं उनको पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, मैं उनको अपने घर भी लेकर के आई। बट यहाँ पे भी मेरे फादर हैं, उनकी भी एज है, उनको हमने अलग से रखा क्योंकि मतलब बीमारी ऐसी है कि इसके कब सिम्टम्स या कुछ भी हो तो मन में डाउट था। मैंने उनका टेस्ट कराया, बट जो रिपोर्ट फरीदाबाद में नेगेटिव आ रही थी वो यहाँ पॉजिटिव आई। फिर मैं उनको नेक्स्ट डे लेकर के गुरु अंकल के यहाँ तो हम डेली जाते ही थे, मैं उनको लेकर के गई। अंकल के घर के बाहर ही मैंने उन दोनों को गाड़ी में बिठाए रखा। मैं अंदर से सब चीज़ें ब्लेस वगैरह करा के लाई, अंकल से दरबार में मत्था टेका और बस गुरुजी से इतना बोला कि इन सब के ऊपर ना बस अपनी कृपा बनाए रखना। तो अंकल ने मुझे उस टाइम पे भी बताया कि गुरुजी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 10 लोगों का वो ट्रीटमेंट इस टाइम पे है, चल रहा है, जो कि सीरियस उसमें है। और 7 लोग मेरी फैमिली के लोग थे उसमें से। तो अंकल ने सामने से ये जब चीज़ें बोली तो धीरे धीरे हमारा और भी मतलब विश्वास तो हमारा था ही, लेकिन ये जो चीज़ें आपके हमारे साथ होती है ना, ये और ज़्यादा विश्वास हमारे बढ़ा देती हैं। फिर और जो दोनों पॉजिटिव मेरे साथ गए थे पूरे रिस्क पे थे, मैं उनको छोड़ के आई और गुरुजी ने उन पे इतनी अपनी कृपा बनाए रखी कि उन दोनों बच्चों को एक छींक तक नहीं आई 14 डेज। बट वो एक मेडिकल जो था कि 14 डेज तक क्वारंटाइन रखना है और सबको अलग रखना है, हमने सिर्फ उतना किया। जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फीवर भी आया वो लोग अंकल का ट्रीटमेंट गुरुजी का ट्रीटमेंट जो कि लक्ष्मण अंकल ने हमें बताया वो लेते रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ब्रदर का केस हुआ बिगड़ा क्योंकि उसे पहले से फीवर था और वो पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुका था। उसके साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, बट उसने भी जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, जब उसे गुरुजी ने खुद अंदर से उसको आवाज़ मतलब लगा कि नहीं मुझे भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और मुझे भी ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो चीज़ उसके लिए भी कामयाब हुई। और गुरुजी का इसकी चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि आफ्टर 14 डेज वो लोग आए, घर आ गए ठीक ठाक और सब लोग इस कोविड में सेकेंड वेव से बिल्कुल ठीक सब कुछ। हम लोग इतना परेशान थे, हॉस्पिटल के बिल्स लोगों के सुन करके कि इतना इतना मेडिक्लेम होने के बावजूद भी इतना इतना बिल आ जाता है। गुरुजी ने हमारी वहाँ पे भी बहुत हेल्प करी कि दोनों को डिस्चार्ज हुआ विदाउट एनी मतलब हमने कोई भी सिंगल मतलब मनी जेब से नहीं दी। भैया का जो मेडिक्लेम था उसमें सर्जरी का मेडिक्लेम भी क्लियर हुआ। और दोनों मेरे ब्रदर ने फर्स्ट डे पापा से बोला था कि पापा कुछ तो मेरे पास भी सेविंग्स है लेकिन पता नहीं कि कहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमारी हेल्प करना। उन्होंने मतलब उनके दिमाग में क्या था मतलब उन्होंने बोला। बट जब लास्ट डे उनका बिल बन करके आया तो उनको 1 रुपया भी हॉस्पिटल में नहीं देने दिया। तो गुरुजी ने वहाँ पर भी हमारे ऊपर अपनी मतलब ब्लेसिंग दिखाई कि डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे केसेस सुने थे कि मेडिक्लेम भी ख़त्म हो गया उसके बाद भी और 3 दिन 4 दिन आईसीयू में भी रहना, जहाँ पे इतनी ऑक्सीजन चल रही है, इतने बिल्स बन रहे हैं और सब कुछ कैसे क्लियर हुआ कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के लिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।